भवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि फूस महीने में एकादशी कब की पड़ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फूस के महीने में किस पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी की महिमा भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। और ये साल की जनवरी के पहले महीने की एकादशी है। इसके बारे में ही मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। क्या दो एकादशी है आपके पास? दो एकादशी बिल्कुल भी नहीं है। 6 तारीख की रात्रि में यानी 7 तारीख की भोर में लगभग 12 बजे यह एकादशी आरंभ हो रही है, जो कि 7 तारीख की रात्रि में ही 12 बजे यह पूरी हो जाएगी। इसलिए 8 तारीख को उदिता में एकादशी है नहीं। यदि 8 तारीख को एकादशी उदिता में होती तो जरूर हम इस एकादशी को 8 तारीख में ही मनाते, लेकिन 8 तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आधी रात्रि में ही वह अपने आप में पूरी हो रही है। तो ये समझ लीजिएगा कि 7 जनवरी को एकादशी भोर में यानी 12:41 यानी 6 तारीख की रात्रि में 12:41 साढ़े 41 मिनट पर यह शुरू हो रही है और जिसका समापन 7 तारीख को रात में ही 12:47 पर यह पूरी हो जाएगी। इसलिए उदिता तिथि के अनुसार अब के बार एकादशी सफला एकादशी 7 जनवरी को ही है। इसलिए एकादशी का व्रत 7 जनवरी को करें। एकादशी की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इसके लिए तो जितना भी कुछ कहा जाए उतना कम है। सफला एकादशी की व्रत कथा अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ही, और ऐसी कोई एकादशी निकलती नहीं है जिसकी जानकारी हम आपको न दें। इससे एकादशी को व्रत करने वाले लोग वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। इस प्रकार से साल में 24 एकादशी मनाई जाती है और 2 एकादशी अधिक मास के होने की वजह से इनकी संख्या है वो 26 हो जाती है। तो अब के बार सफला एकादशी पूष के एकादशी 7 जनवरी को है। तो हरि वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत जरूर करना ही चाहिए। वैष्णवों के लिए एकादशी व्रत से बढ़कर के कोई इस धरती पर कोई व्रत बताया ही नहीं है। एकादशी को हरिप्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तिथि भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। एकादशी के नियम भी मैंने आपको बहुत बार बताए हैं। पद्म पुराण में इसके काफी नियमों का वर्णन किया गया है। सिर्फ अन्न छोड़ने से एकादशी पूरी नहीं हो जाती है। एकादशी के व्रत के नियमों के अनुसार एकादशी के दिन आप समय से स्नान करें, भगवान की पूजा करें, फलियार वगैरह भी लेते हैं, वो एक ही बार फलियार लेने की बात कही गई है। और द्वादशी के दिन उसका आप पारण जरूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको पारण का भी टाइम बता रहा हूँ। 11 का व्रत करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसके संपूर्ण कार्यों की सिद्धि हो जाती है। सफला एकादशी एक ऐसा व्रत है 11 का जो संपूर्ण दरिद्रता को समाप्त कर देती है। मेरी बड़ी श्रद्धा है इस एकादशी के प्रति, क्योंकि मैंने ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में पढ़ा है। तो आप सभी हरि वैष्णव जन एकादशी का व्रत अवश्य में कीजिएगा। 3 दिन में यह व्रत पूरा होता है। दशमी की रात्रि को लोग भोजन छोड़ देते हैं, इसमें दशमी की रात्रि को इसमें भोजन छोड़ते हैं और एकादशी को एक बार ही फलियार लेते हैं और द्वादशी को भी भोजन इसमें एक ही बार लिया जाता है, तब कहीं यह व्रत पूरा होता है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस मृत्यु लोक में 11 के व्रत से बढ़ करके कोई व्रत अपने आप में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को 11 का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी भावना के साथ में यह 11 का व्रत करना चाहिए। और मैं एक बार और आपको बोल दूं, यह जैसे अपने परिवार में कोई पुरखा मृत्यु को प्राप्त हुआ है और ऐसा लगता है कि उनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, तो ऐसा भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। यदि हम उनको अपनी 11 अपनी एकादशी दे दें तो वह जीव अपने आप में मुक्त हो जाता है। तीर्थानाम तो यथा गंगा, प्रजानाम तो यथा वट, सिस्टम सर्वतानाम तु। देखिए, जिस प्रकार से नदियों में गंगा बहुत श्रेष्ठ है अपने आप में, बहुत ही ज्यादा, उसी प्रकार से व्रतों में एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को, सजग और समझदार लोगों को चाहिए कि उन्हें 11 का व्रत जरूर ही करना चाहिए। एक मनुष्य जीवन धारण करने के तत्पश्चात और यदि एकादशी का व्रत नहीं किया तो मुझे तो यह लगता है कि उनका तो धरती पर जीवन लेना ही अपने आप में बेकार हो गया है। कोई मतलब ही नहीं है उस जिंदगी को जीने से। तो हरि वैष्णव जन जो भगवान नारायण को बिल्कुल अपना मानते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के परम भक्त हैं, हम ईश्वर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे लोगों को अवश्यमेव एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। अगली वीडियो में हम आपको इसकी पूरी व्रत कथा सुनाएंगे, इसकी महिमा सुनाएंगे, इसका महा